गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक 24। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे। आज क्लास 3 तीसरा दिन आज क्लास है, तो आज हम टाइप 3 बताएंगे दोस्तों। तो चलो, आप लोग हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज टाइप ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा। आज सेकंड टाइप से कुछ रिलेटेड होंगे और थर्ड टाइप में वही रूल होगा। तो आज हम चलो दोस्तों आप लोग को बताएंगे ए बी रूल क्या होता है। तो उसी पे आज निर्भर होगा क्वेश्चन दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको सीजीएल में एसएससी में पूछा गया है, उस पे हम बताएंगे उस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ दम जो वही पढ़ना है जो जरूरी चीज है। लेकिन परसेंटेज मजबूत रखना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसी पे आपको 80% मैथ, लगभग 70 से 80% मैथ आपको इसी पे निर्भर करेंगे दोस्तों। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, आपका हम क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्त, ए बी रूल का इस पे आधारित हम बता देते हैं। ए बी से सबसे पहले बता देते हैं दोस्त, ए बी रूल क्या होता है। ए बी रूल जो है दोस्त, जैसे देखिए कोई ए और बी दो संख्या है। इसमें कह रहा है दोस्त, अगर ए जो है 20 से अगर 20% अधिक है, 20% ये अधिक है, तो ये जो है वास्तविकता इससे कम होगा। ये जो है कितना 20 अगर 20% अधिक है तो ये इससे कम ही ना होगा। जब ये होगा तो ये अधिक है तो ये कम, ये अगर ये अधिक रहेगा तो ये कम होगा। जैसे गांव में नहीं होता है, कोई दो भाई है, एक बड़ा है तो वो छोटा होगा, चाहे जो भी बड़ा हो। कोई अगर एक ही ना रहेगा बड़ा, दोनों तो बड़ा नहीं रहेगा। एक बड़ा रहेगा तो वो छोटा रहेगा, एक छोटा रहेगा तो बड़ा रहेगा। जैसे ये मार्कर है, देखिए दोनों दो साइज का है ना, एक बड़ा है तो वो छोटा है। तो इसमें ए बी रूल में यही पूछता है दोस्त कि एक जो अधिक है तो अगला इससे कितना कम है, कितना प्रतिशत। अब प्रतिशत इसमें पूछता है, तो इसमें आप देखिए इसका मेन मान से कोई निर्भर नहीं करेगा दोस्त। अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि ये अगर 100 रुपये कमाता है तो इससे अधिक है तो ये कितना प्रतिशत अगर कम है, अगर प्रतिशत में पूछ रहा है दोस्त, तो इसका मेन वैल्यू से कोई मान मतलब नहीं रहता है दोस्त। ये मत सोचिएगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन में मतलब कि आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसमें दे देगा कि नीता की आय 5,000 रुपये है तथा एक या नीता की आय जो है 20 से 25% अधिक है, तो उसका आय कितना प्रतिशत कम। अगर प्रतिशत अगर कम पूछ रहा है दोस्त, तो उसका पेमेंट से कोई वैल्यू नहीं रहे, ठीक है। और अगर पूछ दिया कि हाँ कितना उसका आय है, तो उसका मेन मार्क से वैल्यू है। अगर इनकम पूछ दिया, परसेंटेज अगर नहीं पूछा और इनकम पूछ दिया, तो उसका पेमेंट कितना है, तो पेमेंट पूछ देगा दोस्त, तो मेन वैल्यू से मार्क रहेगा। मतलब जो उसका दिया हुआ है मेन पेमेंट या कुछ भी, तो उससे मेन कंटेंट से उसका मार्क रहेगा। और जिसका मतलब जिसका मान परसेंटेज में अगर सिर्फ पूछ रहा है, उससे दूसरा का मान से कोई मतलब नहीं रहता है। तो चलिए दोस्त, ए बी रूल का मतलब यही हुआ। ये जो है 20 से अगर 20% अधिक है तो बी जो है ये से कितना प्रतिशत कम होगा। अब देखिए दोस्त, अगर 20% अधिक है, 20% अधिक का मान कितना होता है, 20% का मान कितना होता है 1/5, ठीक है दोस्त। तो 1/5 के कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए इसे 1/5 कहने का मतलब ये हुआ, अगर बी अगर 5 है तो देखिए अगर पॉजिटिव रहता है तो ये ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो 5 1 6। अगर नेगेटिव रहेगा, कम रहता तो ये क्या होता, 5 में से 1 जाएगा 4। तो ये चीज याद रखिएगा, इसीलिए हम लोग आप लोग को फ्रैक्शन हम पढ़ा रहे हैं, बहुत जरूरी चीज है। कहिएगा तो फिर बताएंगे, लेकिन फ्रैक्शन एकदम याद रखना है। 1/2 का मान कितना होता है, 1/2 का मान 50%, 1 ऐसे करके आपको याद रखना है दोस्तों। कम से कम तो 20 तक याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा। फिर 1/3 का मान हो जाता है 33.1/3%। फिर 1/4 का मान होता है 25%। 1/5 का मान होता है 20%। 1/6 का मान होता है 16.2/3%। फिर 1/7 का मान होता है, इसका मान हो जाता है दोस्तों कितना 14/98 2.7%। इससे कहीं करता नहीं है दोस्त, इसे नहीं होता है। इससे आप इसका हो सकता है दोस्त, नहीं हाँ इसका नहीं होगा। फिर 1/8 का मान होता है दोस्तों 12.1/2%। इसी प्रकार दोस्तों आपको एकदम याद रखना है, 1 से एकदम 20 तक आपको एकदम याद रखना है दोस्त हमेशा, लेकिन 1/10 तक हम लिखा देते हैं, किसी का छूट गया होगा तो। 1/9 का मान होता है दोस्तों 11.1/9%। 1/10 का मान होता है 10 का मान होता है दोस्तों कितना 1/10%। अगर कोई कह दे कि 10% अधिक है
तो हम 11 हैं, तो आप कितना होंगे 10 होंगे। अगर ऑप्शन 10% अधिक है तो मेरा मान कितना हो जाएगा 10 और 1 11 हो जाएगा। अब आपका मान रहेगा 10 ही। अगर कहा जाएगा कि 10% कम है तो 10 में से 1 जाएगा 9 और आप रहेगा 10। इसको इसीलिए दोस्त हम बार बार इसको फ्रैक्शन कब लिखा रहे हैं, 1/11 का मान हो जाएगा कितना 9.1/11%। 1/12 का मान हो जाएगा दोस्तों, 1/12 का मान हो जाएगा कितना, इसको काट दीजिए आप, इसको काट दीजिएगा 50 इसका हो जाएगा 6.2 6 को 24 8.1/3%। फिर 1/13 का मान हो जाएगा दोस्तों 7.1/63 91 9/13%। 1/14 का मान हो जाएगा दोस्तों 7.1/7%। इसी पर सबका दोस्तों आपको फ्रैक्शन एकदम याद रखना है। फ्रैक्शन याद रखिएगा तो आपको एकदम मैथ बनाने में बहुत इजी होगा। इसको दोस्त नोट कर लीजिए, तब तक हम इसको आपको बताते हैं कि ये कैसे मैथ बनेगा। फ्रैक्शन याद रखे, फ्रैक्शन जरूरी है दोस्त। इसमें देखिए इसी पे हम कह रहा है ए की आय जो है 20 से 30% कम वाला है। देखिए ए की जो आय है 20 से कितना कम है 30% कम है। अब देखिए 30% का मान कितना होता है दोस्त, यहाँ पे आप देख लीजिए। अच्छा इसमें आपको 30% का मान कहीं पे आपको नहीं आया है, ठीक है दोस्त। तो 30% का मान होता है 3/10, ठीक है दोस्त। वो आप लोग हम आगे लिखाते उसमें, लेकिन आया नहीं है। 30% का मान होता है दोस्त 3/10। अब 3/10 का मतलब क्या हो गया, अगर बी का वैल्यू जो है 10 है तो 10 में से 3 जाएगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। होगा कि नहीं होगा दोस्त, कम ही रहेगा तो इसमें से घट जाएगा, और अगर वृद्धि रहेगा तो इसमें ये जुट जाएगा। तो 7 हो गया। अब पूछ रहा है कि इससे ये कितना % अधिक है, तो कितना अधिक है 3 अधिक है दोस्त, कितना से 7 से। अब देखिए 3 अधिक है कितना 7 से, प्रतिशत के लिए 100 से आप गुना कीजिएगा। अगर डायरेक्ट आपको मान रहेगा तो आप डायरेक्ट इसमें से लिख लीजिएगा 3 अधिक है 7 से। अब देखिए इसको काटिएगा, कि कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा कितना 300/7 बराबर यहाँ पे आएगा 4 7 28 और 7 को 44.2/7%। ये दोस्तों इसका आंसर आएगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, तब तक आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। और इसको दोस्त एकदम याद रखिएगा, एकदम जरूरी दोस्त। ये एकदम कंपटीशन में आपको एकदम 100% काम देगा दोस्त, एग्जाम में जब बैठिएगा तब। इसीलिए इसको एकदम याद रखिए, उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन था दोस्त, ऐसा हम बताए थे, ऐसा आपको आते रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया था दोस्त ग्रुप डी में 2018 में, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये आपको RS अखबार में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ये 2018 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो लोग इसी में गड़ा के आधा घंटा पूछ रहा है कि 1 मिनट 10 सेकंड पूछ रहा है। तेरा हम देखिए दोस्त इसमें साफ कर रहा है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, यानी कि तुलना किससे कर रहा है, तुलना कर रहा है इससे आधे घंटा से। 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड के मान कितना होता है दोस्त 70 सेकंड। अब आधा घंटा में कितना होता है 30 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड। तो 30 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा दोस्त 60 सेकंड। हमेशा जब भी किसी चीज से तुलना करना है तो हमेशा उसको एक अर्थी में कन्वर्ट करना है। चाहे तो अगर सेकंड में है तो सेकंड में, घंटा में तो घंटा में, और मिनट में है तो मिनट में। अब देखिए इसी को बस कुछ नहीं करना दोस्त, अब इतना आ गया, इसका प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देना है। प्रतिशत लाने के लिए कितना, देखिए प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत अगर हटाना रहता है तो उसको हम 100 से भाग करते हैं।
ये चीज आपको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब कितना बच गया, अब देखिए बराबर कटेगा, ये 35 दूनी 70 और 3 दूनी 6। यहाँ पर दोस्त काट छट का आ जाएगा 35/9। अगर इसको अगर पॉइंट में होगा दोस्त तो इसको पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, पॉइंट में आप काटेगा तो 9 3 27। अब बच जाएगा यहाँ कितना 27 और 8 35, 9 8 9 63 और 9 8 72। फिर बच जाएगा कितना 8 बच जाएगा तो 9 9 81। अगर पॉइंट में दोस्त पूछेगा तो इस तरह से, और नहीं पॉइंट में पूछेगा तो 9 3 27 3.8/9%। अगर पूर्णांक में दोस्तों रहेगा, भिन्न में रहेगा तो इस तरह से पूछे हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो आपको जो है जो ये रिमाइंडर जो है दोस्त, रिमाइंडर मतलब शेषफल जो है दोस्त हमेशा आपको भागफल से कम होता है, अति भाजक से कम होता है दोस्त। भागफल आपका ये हो गया भाजक, ये हो गया शेष। तो इससे हमेशा याद रखेगा, इससे ये बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्त। अगर बड़ा हो जाता है तो उसको हम फिर से एक बार डिवाइड कर करके और फिर उसके बाद फिर लिखेंगे दोस्त। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब तक अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। तो चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर तथा हर में 1.5% 100% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा दोस्त। देखिए दोस्त, ऐसा क्वेश्चन हम आपको बोल रहे थे कि अगर वृद्धि करना रहेगा तो आप होशियार रहिएगा दोस्त, इस चीज में फंसते हैं बहुत सा। लेकिन ये देखिए बैंक का क्वेश्चन है, बैंक में ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है, रेलवे समय तो खैर कम पूछता है। तो ये सब जो क्वेश्चन में इसलिए इसको करवा रहे हैं दोस्त कि इसको दम याद रखना है, वृद्धि को बहुत जरूरी दम याद रखना है। अब देखिए इसमें वृद्धि करने पर कैसे बनता है दोस्त, इस पर आप याद रखिएगा। ये 220% वृद्धि, 220% वृद्धि का मतलब कितना, अपने आप में 100 होगा और 220% प्लस से वृद्धि, यानी कितना वृद्धि होगा 320%। और 150% वृद्धि मतलब 150 तो वृद्धि हो रहा है, वो अपने आप में 100, तो 100 और 150 कितना हो जाएगा दोस्त, 250 वृद्धि। तो इसीलिए ये कह रहा था तो कोई भिन्न जो हो गया कितना होगा x/22 होगा कोई भिन्न दोस्त। अब इसका देखिए कोई भिन्न है जो x/22 है, अब इसका देखिए 300 अंश में, देखिए अंश ऊपर वाला कहता है तो अंश हो गया दोस्त 320%, और हर दोस्त कितना 250%। अब देखिए 250% वृद्धि, अब वृद्धि करने पर इसका मान कितना हो गया 4/5। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब वृद्धि कहे 220 जब वृद्धि कर रहा है तो यही तो आपको दिक्कत है दोस्त, यही तो आप नहीं समझ पाते हैं। इस चीज को समझना है कि जब वृद्धि कहे तो हम इसे देखिए 20% वृद्धि, 20% वृद्धि तो कितना करते हैं 120, 10% वृद्धि तो 110, 30% कमी तो 70। तो हम लोग किस पे कम बेसी कर रहे हैं दोस्त, हमेशा 100 पे ना कम बेसी करते हैं। इसीलिए 220% वृद्धि कर रहा है, तो 220% की वृद्धि का मतलब हो गया कितना 320%, और 150 वृद्धि का मतलब 250%। तो यही तो आपको हम बता रहे हैं दोस्त बार बार कि यही जो रहता है यही तो आपको समझना है एकदम। देखिए सब बैंक में सब पूछते रहता है, अब रेलवे में भी पूछते रहता है, क्योंकि अब पहले जो था क्या दोस्त, पहले लेकिन वैकेंसी ज्यादा था, पढ़ने वाला लेकिन कम था। अब ऑनलाइन इससे एग्जाम मतलब पढ़ने वाला हो गया, लड़कन पढ़ाई अब सब सुविधा में हो गया है। भले सरकार पूरा व्यवस्था करे या ना करे, लेकिन तो पढ़ने वाला पढ़ ही लेता है किसी तरह से, चाहे गेंदरा में घुस करके पढ़े चाहे जैसे पढ़े। तो ये एकदम ध्यान रखना है। तो इसी वृद्धि के कारण लोग फंस जाते हैं। अब देखिए इसी को खाली सोल्यूशन करना है दोस्त। हम आपको बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो कराएंगे। ये देखिए बैंक का क्वेश्चन हमको मिला था तो हम करा देते हैं। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब देखिएगा दोस्त, ये 4 से कटेगा कितना मतलब है, ये आपको देखिए अगर इसको हम इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, होता है कि नहीं होता है। जब गुना होता है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। या फिर देखिए इसको आप यहाँ से काट देते हैं, 4 से कटेगा 4 8 32, ये 5 से कटेगा तो 5 बचे 25। यहाँ 1/1 बचेगा दोस्त। इसको क्या करेंगे, x/22 बराबर, ये देखिए 5 चल जाएगा इधर
और ये 8 जो है चला जाएगा इधर। यही दोस्त आपको आंसर होगा। अगर आपको इसको अगर चेक करना है तो इसको देखिए, हम चेक करके हम बता देते हैं दोस्त। ये आंसर हो गया है एकदम, यही एकदम शॉर्ट ट्रिक हो गया, समझ गए दोस्त। इसको एकदम याद रखना है, इसको नोट कर ले लेंगे। इसका एक बार हम चेक करवाते हैं। जैसे अगर भिन्न देखिए आपको कितना प्राप्त हो गया, 5/8। अगर आपको लगे कंफ्यूजन, शुरू में लगता है कंफ्यूजन, तो इसको चेक कर लीजिए। भिन्न कितना हो गया, 5/8। अब इसका देखिए, अब इसका 320%, अब इसका 250%। आप कर लीजिए परसेंटेज से परसेंटेज, जैसे इसे कट गया। 8 चौको 32 और 5 बचे 25 बराबर 4/5। देखिए प्राप्त हो गया ना दोस्त। ये जो कह रहा था ये प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, तो आप देखिए, आप चेक करके भी देख सकते हैं। यही आपका ये क्या होना चाहिए दोस्त, यही है। तो इसलिए हम सोचे कि वृद्धि वाला क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलिए एक आध दो गाँव हम वृद्धि वाला आपको करवाते हैं कि वृद्धि वाला कैसे बनता है। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो चलो दोस्त, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है, ये भी भिन्न का वाला ही है। इसमें दोस्त कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की वृद्धि तथा हर में दुगना, हर को क्या कर रहा है दोस्त, दुगना कर रहा है। ठीक है, तो प्राप्त भिन्न 4/5 प्राप्त होता है। जो प्राप्त भिन्न होता है दोस्त 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या होगा। इसलिए दोस्तों इसको हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन करेंगे तो मात्र हम 20 सेकंड में कर दे सकते हैं। जैसे अगर माना भिन्न को जो होता है x/y होता है, ऐसे में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, 25% की वृद्धि का मतलब 125%। दोगुना, हर को क्या कर रहा है, दोगुना, यानी 2 से गुना कर देंगे। बस खाली दोगुना कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसमें वृद्धि नहीं कर रहा है, दोगुना कर रहा है। अब इससे प्राप्त भिन्न क्या होगा दोस्त, वो 4/5 होगा। बस इसी को काट देंगे, प्रतिशत से कटेगा तो दोस्त 100। अब देखिए आप इसको काट लीजिए, 25 से 25 चौको 100, इसमें 3 गुना हो जाएगा दोस्त। अब देखिए कटने वाला कुछ है नहीं है, तो x/y बराबर 4 दूनी 8, 8 चौको 32, और इसका 5 बचे 25। दोस्त यही आपका आंसर होगा 32/25। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। नहीं समझ में आया तो इसको फिर से आपको समझा देते हैं। कोई भिन्न जो है x/y कोई भिन्न है, इसके भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि किया। 25% की वृद्धि मतलब 125। हर को दुगना किए, हर में कोई वृद्धि नहीं हुआ, हर में सिर्फ दोगुना किए हैं। तो हर को क्या कहें, 2 से गुना किए हैं। अब बस इसी का सोल्यूशन है दोस्त, इसका सोल्यूशन किए हैं तो ये इतना बटा इतना आ गया दोस्त। तो चलिए ठीक है, अगला आपको बताते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्त, आप लोग को हम बता रहे थे एबी रूल पे ही आधारित ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ये दोस्तों, ये क्वेश्चन हम जो है, जो भी क्वेश्चन होगा हम आपको एकदम आधारित कर। ये क्वेश्चन जो है जो मतलब जो 19 में जो एग्जाम हुआ था टेक्नीशियन का, उस पर ये क्वेश्चन था दोस्त, टेक्नीशियन में, समझ गए। टेक्नीशियन का एग्जाम में हुआ था दोस्त, उसमें क्वेश्चन मिला था। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए दोस्त। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना % कम है। ये भी एकदम ये भी रूल पर आधारित है। कोई दीपक है, ये अनिल है। अगर देखिए अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, देखिए अनिल की ऊंचाई जो है इससे कितना अधिक है, 60% अधिक है। अब देखिए 60% अधिक का मतलब कितना होता है दोस्त, ये 60% का मान जो हम लोग निकाले थे कितना हो गया, होता है 2/5 होता है कि नहीं दोस्त। 60% अधिक का मान इसी ना होता है, नहीं सॉरी 3/5 होता है, 3/5 होता है। फ्रैक्शन आप देखिएगा दोस्त, 60% का मान निकालिएगा तो 3/5 आएगा।
तो दोस्तों देखिए दोस्त, कौन कह रहा है ये अधिक है किससे, इससे। ये होगा कितना दोस्त 5, ये कितना हो जाएगा 5 और 3, ये हो जाएगा 8। ये फ्रैक्शन पढ़ने से ही फायदा है। 60% का मान होता है 3/5, ये 5 होगा तो 3 5 और 3 ये 8 हो जाएगा दोस्त। अब देखिए, अब कह रहा है कि अनिल की ऊंचाई मतलब जो है कितना परसेंट कम है दीपक की ऊंचाई से। दीपक की ऊंचाई जो है अनिल की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है। अब देखिए ये 3 कम है कितना से, 8 से। प्रतिशत के लिए यहाँ पे कहिएगा 100, काट दीजिए, 2 चौको 8 और 25 चौको 100 बराबर कितना हो जाएगा 75/2%। इसका मान आ जाएगा 37.2/1/2%। ये इसका आंसर होगा दोस्त, इसको नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिलते रहते हैं, तो इस सबसे घबराना नहीं है। मैथ को तो मजबूत कर लीजिए दोस्त। मैथ और रीजनिंग, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है फेस, तो मैथ और रीजनिंग एकदम कमांड रखिए उस पर, क्योंकि कोई भी मैथ और रीजनिंग आए तो उसको हम छोड़े नहीं। ये प्लस पॉइंट है। जीके जीएस आजकल कहाँ से उठा करके पूछ देगा ऐसा कोई नहीं है, तो उसका भी एकदम हम टॉपिक बाय टॉपिक हम बताएंगे। और उसके लिए मेरे चैनल से आप जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे टॉपिक वन लाइनर क्वेश्चन आजकल कुछ होता नहीं है दोस्त, एक टॉपिक से अगर बता देंगे, जैसे राष्ट्रपति से हम बताएंगे तो राष्ट्रपति में क्या होना चाहिए, क्या उसको योग्यता होना चाहिए, उसके क्या उसका कार्यकाल है, कितना उसका वेतन है, वो मतलब मतलब कैसे हटाया जाता है, उसके क्या क्या मतलब कि कार्यकाल के दौरान उसका क्या नियम है, तो उस पर हम पूरा आधारित पूरा हम बताएंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए दोस्त। इसका अगला क्वेश्चन हम आपको, एक जो मेरा क्वेश्चन हमको मिला था CHSL में एग्जाम दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन हमको मिला था। चलिए उसमें क्वेश्चन क्या आते हैं। वो क्वेश्चन देखने से ही दोस्त लगा था कि इसको हम छोड़ के भाग जाए, छोड़ के भागने से कुछ होगा दोस्त थोड़ी। ऐसा बहुत सा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको छोड़ के भाग जाए। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा दोस्त, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको उसमें जकड़ करके रख लेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में जो करना नहीं है ना, तो आपको मालूम चलेगा कि आधा घंटा टाइम उसी में पास हो गया, पता नहीं चला। आपको हर एग्जाम में आपको उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा रीजनिंग और मैथ मिला करके, कि आपको उसी में टाइम कोशिश करेगा कि आपका पूरा टाइम उसी में आपको लपेट लें। तो उस क्वेश्चन से आप सावधान रहिएगा। अगर जो नहीं बन रहा है तो उसमें ब्लू टिक मार्क लगा करके आगे बढ़ जाइएगा, और जो बन रहा है उसको तो आप नेक्स्ट बना करके नेक्स्ट 7 नेक्स्ट 8 नेक्स्ट करिएगा ही, वो ग्रीन हो जाएगा। और जिसको फिर से दोबारा देखना रहेगा उसको ब्लू टिक मार्क का ऑप्शन है, यही तो सुविधा है ऑनलाइन एग्जाम में, तो उसको उस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम जो करवा रहे हैं वो CHSL का, तो बता देते हैं दोस्तों आप लोग को सामने। इसको हम लिख करके रखे थे, एक संख्या और उसके 3 पांचवे भाग। देखिए ये दोस्तों दिक्कत है, था कुछ ही, एक संख्या के 3 पांचवे भाग के बीच का अंतर अंतर 274 है। तो संख्या का बीस प्रतिशत क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है जो आपको समझ में आ रहा है कुछ हो, हम तो उसमें शुरू पढ़े हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि 3 पांचवे के बीच के अंतर, या तो भाग नहीं लिखा हुआ तो भाग हम लिखे हैं। कह रहा था एक संख्या के 3 पांचवे बीच का अंतर 274 है, तो संख्या का 20% क्या होगा। उसमें जिसमें हम एग्जाम में बैठे थे हम समझ में 3 पांचवे क्या लिख दिया, 3 पांचवे भाग के बीच का अंतर। देखिए दोस्त, कोई संख्या है तो यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा संख्या मिलता है 3 5 में, तो हम संख्या को ऐसा मानते हैं, इसमें x बाई नहीं मानेंगे दोस्त, इसमें संख्या को हम ऐसा मानेंगे जो इससे भी कट जाए इससे भी कट जाए। तो संख्या का अगर हम मान लेते हैं 5, अगर संख्या को मान लेते हैं अगर 5 दोस्तों, कोई संख्या जो है 5 है,
तो अगर इसका देखिए 3/5 करेंगे, संख्या का 3/5 काटिएगा दोस्त, इसका संख्या हो जाएगा कितना 3, और इसका 5 में, इसी संख्या का 5 में संख्या हो जाएगा 5, इसका 1/5 काटेगा दोस्त, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्त। अब देखिए 3/3 भाग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5वां भाग कितना होगा 1 होगा। तो दोस्तों ये सब याद रखना है, इसे मतलब कि इसीलिए अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमको ऐसा मतलब कि ऐसा संख्या को मानना है जो इससे आराम से हम 3/5 और 5/3 हम निकाल सके। अगर ऐसे मान लेते हैं, अगर एक्स मानते हैं तो एक्स का कितना हो जाएगा, तो 3/5 निकल जाएगा एक्स का, 3/5 तो कितना हो जाएगा दोस्त 3x/5 होगा। ठीक है दोस्त, कितना हो जाएगा 3x/5 हो जाएगा, और 5वें भाग निकालेगा तो कितना हो जाएगा x/5 हो जाएगा। तो इससे दोस्तों इससे निकालेगा तो फिर अब इसको अंतर निकालिएगा, इसको फिर माइनस, दोनों के बीच का अंतर कर दिया हुआ है तो इसको माइनस कीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 5, तो 3x का मतलब कितना होगा 3x - 5 निकलेगा तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना निकलेगा 2x/5 ऐसे निकलेगा दोस्त। ऐसे निकलेगा तो ऐसे लंबा जाएगा, तो देखिए इसको हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं, इस हम लोग को एग्जाम में टाइम बचाना है। ये नहीं कि हम 10वां में जो पढ़ते थे, मैट्रिक में जिसमें पढ़ते थे लॉन्ग मेथड से, वो मेथड से हमको पढ़ना है, और शाम पढ़ने रहेगा तो नंबर उससे मतलब नहीं है। आप जैसे भी आंसर लाइए, मोड़ लाइए जैसे भी आंसर लाइए, उसको सिर्फ आंसर से मतलब है, उसको मेथड से मतलब नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप ऐसा संख्या मानिएगा जो 3 और 5 निकालने में भाग में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 3 में 5 भाग में कोई निकालने में कोई अंतर नहीं होगा। तो 3/5 भाग दोस्तों कितना हो जाएगा 3, और 1/5 में भाग मतलब हो जाएगा कितना दोस्त 1, और दोनों का अंतर कितना हो गया 2। अब 2 का मान दिया हुआ कितना दोस्त 274। इसका संख्या हम निकालेंगे तो संख्या निकालने के लिए कितना संख्या माने थे 5 माने थे। इसका देखिए इससे काट, अब देखिए आप यहाँ पे कर दीजिएगा कितना है तो संख्या का 20%। अभी देखिए ये जो प्राप्त हो गया दोस्त, अगर इसको हम नहीं काटते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब इसका 20% का कितना होता है फ्रैक्शन दोस्तों, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है दोस्त, अब इसको काट दीजिए यहाँ से, 5 से 5 कैंसिल, और 2 से काटेंगे तो 137 बार में। तो ये आपका दोस्त 137 का आंसर होगा। ये हमको CHSL के एग्जाम दिए थे, उसमें ये क्वेश्चन था 2020 में। उसमें ये क्वेश्चन हमको मिला था दोस्त, ये हमको समझ में नहीं आया था। तो ये CHSL SSC जो है आपको आंसर की देता है, अपलोड करता है, तो उसमें हम ये सब क्वेश्चन लिख लिए थे। तो उसी का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए और फिर से इसको नोट कर लीजिए, और हमेशा संख्या वो सही मानिएगा जिससे हमको काटने छाटने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब तक अगला क्वेश्चन और लिखते हैं। तो चलिए दोस्त ये क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, उसमें आपको आता है कोई जैसे कोई हम लोग जैसे घरेलू परिवार है, मतलब परिवार के एक सदस्य है। तो चलिए इसे हम बताते हैं, कभी कभी बाजार के भाव में वृद्धि हो जाता है तो उसमें हम खपत में कितना % कम कर दे ताकि खपत में कोई वृद्धि ना हो। जैसे इनकम दोस्तों सेम है, इनकम जल्दी बढ़ता नहीं है, लेकिन बाजार तो महंगाई घटते बढ़ते रहता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि
हो जाने से खपत में कितना प्रतिशत कमी करने पड़ेगी कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। दोस्त जैसे देखिए, कोई परिवार का सदस्य है, कोई परिवार है, तो उसका तो इनकम दोस्त सेम रहता है, इनकम तो बढ़ता नहीं है, तो आदमी उसी अनुसार चलता है कि नहीं, बच्चों का फीस भी देना है, घर का खर्चा निकालना है, कुछ पैसे बचा कर रखना है जो बीमारी में काम दे। कई बीमारी कह करके तो आता नहीं है, जो किसी को आता है तो कंगाल ही कर देता है। तो इससे कोई व्यक्ति है, उसका कोई पेड इनकम होगा, तो वो जो है चावल या हम कोई भी घरेलू चीज खाने वाला है खाता ही होगा। तो अचानक बाजार में दोस्त चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो सोचा कि हम क्यों ना चावल के खपत ही कुछ कम कर दें, ताकि हमारा जो खर्च पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये भी रूल पे ही आधारित है क्वेश्चन दोस्त, ये भी रूल पे ही आधारित है, समझ गए दोस्त। लेकिन ये सब क्वेश्चन से आप लोग को घबराते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्त, एकदम घोर के हम पिला देंगे, एकदम घोल करके, एकदम आटा चक्के में मिक्सिंग रहता है ना, पीस करके, और सही एकदम पीस करके पिला देंगे, एकदम उसमें कोई कंटेंट ना रहिए और एकदम जुड़े हुए रहिए बस हमारे चैनल से। इसमें देखिए दोस्त क्या कह रहा है। अब देखिए दोस्त, हमारा चावल का मूल्य है, अब 25% वृद्धि हो गया। 25% का मान जो जान में करते हैं कितना होता है, 1/4, यानी कि पहले और अब जैसे देखिए दोस्त, वृद्धि हुआ है, पहले जो था पहले से कितना परसेंट वृद्धि हो गया, अब में 25%। ठीक है दोस्त, तो पहले कितना होगा, पहले होगा कितना 1/4 में, पहले 4 था, तो अब कितना हो गया, अब हो गया कितना 5 हो गया। 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो जब भी बढ़ता है तो हम कुछ करते हैं जोड़ देते हैं, और घटता है तो कम कर देते हैं। अब इसे देखिए दोस्त, पहले था 4, अब हो गया 5, तो दोस्त कोई भी था पहले 4 रुपए किलो था, अब हो गया 5 रुपए किलो। तो हम कुछ ही करेंगे कि अब चावल तो खाना ही है, अब तो भूखे तो रह नहीं सकते हैं, खाना तो है ही, तो हम क्या करेंगे, खपत में ही कम कर दें। तो खपत में हम कैसे कम करेंगे, ताकि हम पहले के दाम में कम खरीदें, तो कितना 1 रुपया का चावल हम कम खरीदेंगे, 1 रुपया कम चावल कम खरीदेंगे दोस्त, कितना से कम खरीदेंगे, तो 5 से। अब प्रतिशत निकालेगा तो 100, ऐसे हम देखिए 1/5 जो है दोस्त, वो कितना का फ्रैक्शन है, 1/5 है, वो है 20% का फ्रैक्शन है। मार्कर सही नहीं चल रहा है, पता नहीं, लगातार खुला रहने से ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों 1/5 है, 1/5 जो फ्रैक्शन है, 1/5 जो है कितना का फ्रैक्शन है, 20% का। चलिए तो इसे एक बार आप निकाल देते हैं, ये फ्रैक्शन का मान होगा 20%, यानी कि हमारा खपत में खपत में 20% के हमें कमी करनी पड़ेगी, तो इनकम पर कोई खर्च पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस ये तो हम आपको फ्रैक्शन से आपको डायरेक्ट बता दिए, क्योंकि हमको टाइम को बचा के चलना है। अगर आप इस तरह से बनाइएगा, तो इस तरह से आप कैसे बनाइएगा, एक कम गया जाएगा कितना से 5 से, प्रतिशत के लिए 100, तो इससे कटेगा 100 बराबर 20%। देखिए दोस्तों, इससे भी आएगा सही, ऐसे भी आएगा सही, तो ये फ्रैक्शन याद रहेगा तो हमको डायरेक्ट हो जाएगा, काटने छाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप लोग हम बार बार कर रहे हैं, फ्रैक्शन याद रखिए, बहुत जरूरी चीज है। तो चलिए दोस्त, इसको नोट कीजिए, तब तक अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं किस तरह से हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक कमेंट में आप हमारे बता सकते हैं कि क्या है नहीं है, क्या निर्भर करता है, हमको समझाने में दिक्कत हो रही है आप लोग को, कि आप लोग को समझने में दिक्कत आ रही है। तो समझना बहुत जरूरी चीज है दोस्त, समझिए एकदम।
तो चलिए दोस्त आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ये भी रूल कदम दोस्त दम घोर कदम पी जाना है। ये भी रूल है कि टाइप 3 उसी पे आधारित है, ये भी रूल पे ही। और फ्रैक्शन दोस्त दम याद रखिए। तो ये भी रूल का एक क्वेश्चन हम है दोस्त क्या, देखिए है जोसेफ के आय में 10% कमी होने पर, मार्कर चल नहीं रहा है से कमी होने पर उसकी पूर्व कमी होने पर उसके पूर्व आय को लाने हेतु उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो दोस्त एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त जोसेफ की आय में 10% की कमी हो गई। कोई जोसेफ नाम का कोई लड़का है दोस्त, वो क्या करता है तो कोई कंपनी में काम करता होगा, बेचारा से कोई गलती उलती हो गई होगी, तो कंपनी में क्या है पैसे काट लेते हैं दोस्त। तो उसकी आय जो है 10% की कमी हो गई है, और उसकी पूर्व आय को लाने हेतु उसकी आय में कितना परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा। तो उसकी पूर्व आय में, तो ये भी रूल पे आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अंदर इसको याद कर लेना है, ये भी रूल। तो ये तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है दोस्त कोई जोसेफ था, उसके जोसेफ था, इसके पहले आय पहले और अब, ये इनकम था दोस्त पहले और अब। ऐसे देखिए दोस्त क्या है 10% की कमी, 10% का कमी का मतलब कितना होता है 1/10% का फ्रैक्शन होता है दोस्त 1/10 होता है दोस्त ना। अब देखिए पहले था 10, अब देखिए 10% की कमी यानी कम गया तो कितना, 10 में से 1 गया तो कितना 9 हो जाएगा दोस्त। अरे कमी कहेगा तो 1 घटा देते हैं दोस्त, सीधे क्या करते हैं अगर फ्रैक्शन है 1/10 उसमें से 1 घटा। तो देखिए दोस्त ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती की गई, इसे पूर्व मूल्य लाने हैं तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो दोस्त ये भी रूल पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो में कह रहा है दोस्त कि ये वस्तु है, ये वस्तु मान लो कुछ वस्तु है, ठीक है, इसके मूल्य में कितना 20% के कटौती की गई है। 20% की कटौती का मतलब कितना हो गया दोस्त, कोई वस्तु है 20% की कटौती का मतलब 20% मान कितना होता है 1/5 होता है दोस्त ना। तो ये देखिए ये पहले और अब का मूल्य, यानी पहले दोस्त अगर होगा 5 तो अब कितना होगा कटौती मतलब माइनस जाता है, अब कितना होगा दोस्त 4। अब कह रहा है कि इसको पूर्व मूल्य लाना है तो मतलब पूर्व मूल्य लाना है तो 5 लाना है, और कितना से लाना है 4, यानी 1/4 तब ना ये 5 होगा, यानी 1 की वृद्धि करना है कितना से 4 से, 1/4 है दोस्त, कितना परसेंट का मान होगा, ये होगा 25% का मान। तो अगर 25% का हम वृद्धि करेंगे तो ये पहले के मूल्य में आ जाएगा। तो चलिए ऐसा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हम इसमें बता देते हैं, कितना लोगों को इससे समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें बता देते हैं दोस्त। देखिए एक वृद्धि कर रहे हैं कितना से 4 से
तो प्रतिशत के लिए 100 ऐसे काटेंगे, 25 मतलब बराबर 25%। ओके दोस्तों, आंसर। ठीक है दोस्त, ये आपका। तो चलिए दोस्तों, आज हम यही आपका क्लास समाप्त करते हैं। आगे से आपका क्लास यहीं पर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नहीं भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।